नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। अब वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। बुलेटिन में हम आपको सियासी गलियारों की खबरों से करेंगे अपडेट। राष्ट्रपति मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। 2 विधेयक पारित होने के साथ ही जनता को मिलेगा महंगाई का डबल डोज। बस्तर की लाल चींटी की चटनी को नहीं मिला जीआई टैग। फहरिस्त के साथ हम आपको 5 मिनट में छत्तीसगढ़ की 50 खबरों से करेंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति अब मिल गई है। आज द्रौपदी मुर्मू को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तस्वीरें द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह की हैं। सुबह 10 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। शपथ लेने के ठीक बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित किया। इसके पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां उन्होंने रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी से मुलाकात की। दोनों ने मुर्मू को बधाई दी। देश के सर्वोच्च पद के लोग शामिल हुए। साथ ही समारोह के लिए द्रौपदी ने अपने खास लोगों को भी निमंत्रण देकर बुलाया। ओडिशा के मयूरभंज जिले से 64 लोग इस समारोह का हिस्सा बने। तो मानसून सत्र के चौथे दिन आज 5 संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ भू जल प्रबंधन और विनियामक विधेयक पारित हुआ। जमीन की बिक्री के लिए स्टाम्प शुल्क के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 5 संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और विनियमन विधेयक पारित हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्युत शुल्क में ऊर्जा प्रभार बढ़ाने संबंधी विधेयक है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ता में ऊर्जा प्रभार 8 से बढ़ाकर 11% की वृद्धि और गैर घरेलू उपभोक्ता में ऊर्जा प्रभार 12% से बढ़ाकर 17% की वृद्धि की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ उपकार संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके तहत प्रदेश में संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प शुल्क 7% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। अलग अलग 3 चीज है। विद्युत में जो शुल्क में वृद्धि हुई है, विपक्ष ने उसको अनुचित नहीं माना है। इस मामले पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए वॉकआउट भी किया। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित करते हुए अब विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में पेड़ काटने की अनुमति एसडीएम भी दे सकेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को मुद्देवार माकूल जवाब दिया। वेतनमान के भुगतान में भेदभाव को लेकर कृषि अधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि इस बार अगर जल्द कोई फैसला न हुआ तो आगे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। दूसरी तरफ आज सदन में बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कृषि अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी विधायक ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मामले में राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, ईओडब्ल्यू में 4, विभागीय जांच में 12 और लोक आयोग में 10 मामलों की जांच चल रही है, जिनमें से ज्यादातर मामले 2018 से पहले के हैं। वहीं आज सदन में आंगनवाड़ी केंद्रों पर रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति, घटोई डैम से प्रभावितों को मुआवजा समेत कई अन्य मसलों पर जमकर हंगामा हुआ। तो आज विधानसभा में राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था और मूक बधिर युवक की हत्या के मामले की गूंज भी सुनाई दी। बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने इस मामले को सदन में उठाया और भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया। बॉलीवुड फिल्मों में दिखने वाले गैंगस्टर और डॉन जैसा बनने की चाहत, अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए एक नाबालिग लड़की ने युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। इसका वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ,
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वायरल वीडियो की तस्वीरों को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आरोपी लड़की को अपने गुनाह पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो चिलम और सिगरेट के छल्ले उड़ाते नजर आई। ये वाकया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ, जिस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष के आरोपों पर सत्ताधारी कांग्रेस ने पलटवार भी किया। अब इतना वेग आरोप को किस तरीके से उत्तर दिया जाए, अगर ये गंभीरता अगर प्रतिपक्ष में थी तो सदन प्रारंभ होने के पहले दिवस ही इस विषय पर स्थगन ला सकते थे। हाल के कुछ महीनों की बात करें तो राजधानी समेत सूबे के अन्य कई इलाकों में तेजी से आपराधिक मामले बढ़े हैं। आज से 29 जुलाई तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर कलम बंद, काम बंद कर दिया है और इससे सरकारी काम पूरी तरह से ठप हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई और आवास भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने आज से सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का आह्वान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया, जिसका समर्थन शिक्षक, पटवारी, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य कर्मचारी समेत अन्य 80 संगठनों ने भी कर दिया है। 80 संगठन हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। आज सभी ने हड़ताल किया है, आज सभी ने अपना काम बंद किया है और हमें उम्मीद है कि माननीय भूपेश बघेल जी कर्मचारियों की इन मांगों को सुनेंगे। सभी राज्यों में 34%, तो कुछ राज्यों में 31% महंगाई भत्ता दिया जा चुका है। नवा रायपुर में लगभग सभी विभाग में कामकाज प्रभावित हुआ है। कुछ शिक्षक संगठनों ने आज से ही इसी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा की कॉपी जांच रहे शिक्षकों ने भी कॉपी जांचने से मना कर दिया। आंदोलन का असर प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिला। सिविलियन से पहले नौकरी करते दिवंगत हो गए शिक्षा कर्मियों के परिवार वालों ने नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। इनमें ज्यादातर संख्या शिक्षा कर्मी की विधवाओं की है। आज उन्हें राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल के सामने से उन्होंने रैली निकाली। राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अलग अलग मुद्दों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहता है, पर आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षा कर्मियों की विधवाओं और परिवार के लोगों ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर रैली निकाली। सिविलियन से पहले नौकरी के दौरान दिवंगत हुए शिक्षा कर्मियों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सिविलियन से पूर्व 1200 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों का निधन हो गया था। इनके परिजन अब अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ हमको आश्वासन दिया गया होगा आप लोगों का ऐसे करके, लेकिन कब होगा हम भी माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि कब आप अनुकंपा नियुक्ति देंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की मांग करते हुए सैकड़ों विधवाएं सड़क पर ही बैठ गयी। पिछले साल भी उन्होंने 1 महीने से ज्यादा समय तक राजधानी में धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद नियुक्ति का आश्वासन देते हुए मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। 10 महीने बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। मैन पार्ट में खनिज संपदा की आड़ में फर्जी मुआवजा पाने का षड्यंत्र रचा गया, वो भी लाखों में नहीं करोड़ों में। एक प्रकरण में 50 एकड़ शासकीय भूमि को 22 लोगों के नाम दर्ज करके मुआवजे का प्रकरण तैयार किया गया और उसकी जमीन थी, उनका नाम ही नहीं था। मैनपाट में बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। इसी खनिज संपदा की आड़ में यहाँ फर्जी मुआवजा पाने का षड्यंत्र रचा गया और वो भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में। ऐसे ही एक प्रकरण में 50 एकड़ शासकीय भूमि को 22 लोगों के नाम पर दर्ज कर मुआवजे का प्रकरण तैयार किया गया, जिसमें करीब 2 करोड़ 45 लाख का मुआवजा प्रभावितों को मिलना था। अभी तो जांच चल ही रही है, एसडीएम साहब उसकी जांच कर रहे हैं। प्राइमरी फाइंडिंग्स जो पाई गई हैं कि ऐसे लोग जिनका वहाँ पे खसरा नहीं था वो भी उन लोगों ने मुआवजा लिया है, उन सबको पूरा सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसमें कुछ अधिकारी कर्मचारियों के शामिल होने की भी आशंका है। जो जमीन लोगों के नाम पर दर्ज की गई है वो सरकारी है और जिनकी जमीन है उनके नाम ही सूची में शामिल नहीं है। जिस तरह से मामले की जांच चल रही है उससे और भी खुलासे हो सकते हैं। एक बार पूरी जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कुछ उस पर कहना उचित होगा, लेकिन उसमें गड़बड़ियां पाई गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले की जांच में किस तरह के खुलासे होते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। रायगढ़ में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना पर पानी फिर गया और केंद्र से राशि नहीं मिलने के चलते ठेकेदार ने अब तक काम शुरू नहीं किया। हर
हर घर में पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना को मंजूरी दी है। रायगढ़ जिले में योजना के तहत 967 गाँव में 3,30,000 घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में इस योजना के तहत 455 कार्य होने हैं, जिसमें फंड के अभाव में पूर्व में 180 कार्यों का ही वर्क ऑर्डर जारी हो पाया था। पिछले 3 महीने में 20 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित होने के कारण एजेंसी ने भी निर्माण से हाथ खींच लिया है। कांग्रेस सरकार की हर योजना कागज पे ही जन्म लेती है और कागज पे ही मर जाती है। केवल और केवल कागजी योजना चला करके ये सरकार अपना स्लोगन स्टाइल में सरकार चला रही है। अधिकारी भी योजना के क्रियान्वयन में देरी की बात स्वीकार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भुगतान लंबित होने के कारण कुछ कार्य प्रभावित हुए हैं। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण से कार्यों की गति कम हुई थी, जो उनके पास कॉन्ट्रैक्टर के भी काफी पैसे फंसे हुए थे। देखना होगा कि हर घर जल का लोगों का सपना कब पूरा होगा। आपने बस्तर के प्रसिद्ध लाल चीटी की चटनी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इसके पेटेंट राइट से छत्तीसगढ़ चूक गया और अब ओडिशा ने बाजी मार ली। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लाल चीटी की चटनी सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कुक भी बस्तर आकर इसे बनाने की तरकीबें सीख कर जा चुके हैं। बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ब्रांडिंग से बस्तर चूक गया। अब इसका जीआई टैग ओडिशा को मिल गया है, यानी अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चटनी की पहचान ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक डिश के तौर पर होगी। फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन्स की बहुत सारी प्रमाण है इसमें। बस्तर में जो आदिवासी हैं ये चापड़ा चीटी को वर्षों से, हजारों वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं। वो पारंपरिक रूप से उसे एक दवाई के रूप में उपयोग करते हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कड़कनाथ मुर्गे के जीआई टैग को लेकर भिड़े थे। जीआई टैग मिलने से किसी भी इलाके का भौगोलिक महत्व बढ़ जाता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उस खाद्य के पहुंच के आसार बन जाते हैं। कोरोना की जंग वैक्सीन से ही जीती जा सकती है और इसके लिए सरगुजा में लोगों को कोरोना के बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने अनोखी रैली निकाली। कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, पर इसे खत्म करने और खुद को बचाने के लिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर में प्रशासन ने सावन में अनोखी रैली निकाली, जिसमें गौरी शंकर मंदिर से भगवान शिव के साथ अलग अलग देवी देवताओं के रूप लिए रैली निकाली। मकसद था बूस्टर डोज के प्रति लोगों को जागरूक करना। बूस्टर डोज को प्रमोट करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने जो अभी 27 जुलाई को महाअभियान रखा है, उसी के हम प्रचार प्रसार के लिए यह रैली निकाले। वैक्सीन के लिए जिला प्रशासन अलग अलग तरह की पहल कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ लोगों में जागरूकता आएगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज लगवाकर कोरोना संक्रमण से बचेंगे। बता दें कि जिला प्रशासन पंचायत से जिला स्तर तक बूस्टर डोज लगाने के लिए कैंप लगा रहा है। जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाए हैं उन्हें और जिन्होंने लगवा ली हैं उन्हें बूस्टर डोज की अहमियत समझाने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है।